करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर होता है तो वो है वर्तमान में कौन क्या है। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये अभी आज तक अपडेटेड वीडियो है। ये पिछली वीडियो आपने देखी होगी लेकिन काफ़ी सारे इसमें आंसर बदल गए हैं। इसमें मैं आज आपको मोदी मंत्रिमंडल से रिलेटेड भी क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें कि मोदी मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री हैं उनका संसदीय क्षेत्र एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था कि गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, उनका संसदीय क्षेत्र कौन सा लगता है। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा इंपॉर्टेंट डिटेल, जो हर एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए बिना किसी देरी की स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करके हौसला बढ़ाएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला कौन है। द्रौपदी मुर्मू जी हैं। एक और प्रश्न बनता है, 64 वर्ष की आयु में भारत की राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन बनी है। द्रौपदी मुर्मू जी। और ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं। ये ओडिशा राज्य से बिलोंग करती हैं। तो ये भी प्रश्न याद रखिए। एक बहुत सिंपल लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति। तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ वर्तमान में भारत के वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति हैं। एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे बनता है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। अनुच्छेद 63 में। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, जगदीप धनखड़ किस राज्य से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से। आपको बताना चाहता हूँ, देखिए जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। इनके पास जो मंत्रालय हैं वो नोट कर लीजिए, कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी प्रमुख नीतिगत मामले और वे सभी विभाग जो किसी भी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किया गया हो वो मोदी जी के पास है। आप सब लोग पूछ रहे हैं सर कमेंट इसका PDF फाइल कहाँ पर मिलेगा। हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ये ऑनलाइन स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन, प्ले स्टोर से सर्च कर लीजिए ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड किया गया, यहाँ पर आपको ये फ्री PDF फाइल मिल जाएगी। इनका संसदीय क्षेत्र लगता है वाराणसी, यूपी। अगला और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा वर्तमान में RBI के 26वें नए गवर्नर बनाए गए। देखिए RBI के 4 डिप्टी गवर्नर के नाम याद रखिए, M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकीरमन, T रविशंकर, पूनम गुप्ता। बात हो रही है RBI की। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में। कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, इसका मुख्यालय दिल्ली लगा कर आते हैं, लेकिन जबकि मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, CD देशमुख थे। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1 जनवरी 1949 को। सारे क्वेश्चन एग्जाम में स्टैटिक GK के एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से बनते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष कौन हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अजय कुमार। अजय कुमार वर्तमान में UPSC के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। UPSC की बात करें जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखिए संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सिविल सेवाओं ग्रुप A और B के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC एक संवैधानिक निकाय है। यह भारत के संविधान के भाग 14 के अंतर्गत आता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन है संविधान में, अनुच्छेद 315 में। तो सारे पॉइंट याद रखिए। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, BR गवई। देखिए फ्रेंड्स, BR गवई को सुप्रीम कोर्ट का नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 28 जनवरी 1950 को। कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का वर्णन है, अनुच्छेद 124 में। प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमरप्रीत सिंह। वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह।
अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष यानी इंडियन नेवी के प्रमुख हैं। वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी उपेंद्र द्विवेदी। वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी। कुछ प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव देख लेते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय किशोर राहटकर। वर्तमान में देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वी रामासुब्रमण्यम 9वें क्रम के हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। देखिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर पेड कोर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। पेड टेस्ट सीरीज 49 रुपये में, NTPC और ऑल एग्जाम के लिए पेड PDF, फ्री PDF, क्विज, सिलेबस सब कुछ है। बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं आप, हमारी सारी बुक्स लॉन्च हो चुकी हैं RRB ग्रुप D के लिए और सभी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, देखिए हमारा GK GS का कंप्लीट क्रैश कोर्स जिसमें आपको सारे 14 सब्जेक्ट मिल जाएंगे कंप्लीट। इसका वैसे रेट तो 999, लेकिन अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसका रेट बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, 1000 हो जाएगा, उससे पहले इसको ले लीजिएगा। इसमें कंप्लीट वीडियो कोर्स है प्लस PDF फाइल भी। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, पेड कोर्स में जाके पेमेंट करना होगा, पेमेंट के बाद आपको एक कोर्स शो होने लगेगा। तो सारे बच्चे इसको जरूर पढ़िए, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, कंप्लीट सभी परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारी हो जाएगी। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वी नारायणन। देखिए फ्रेंड्स, इसरो के नए चेयरमैन बनाए गए हैं वी नारायणन। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी नारायणन को इसरो का 11वां अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया। इन्होंने एस सोमनाथ का स्थान लिया। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना 1969 में, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अजय सेठ। वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं अजय सेठ। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी दिनेश महेश्वरी। वर्तमान में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष है दिनेश महेश्वरी। भारतीय विधि आयोग भारत सरकार के गैर संवैधानिक निकाय है। यह कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका मुख्य काम कानूनी सुधारों के लिए काम करना। यह विधि संबंधी विषयों पर शोध करता है और सरकार को सिफारिशें देता है। देखिए पहला विधि आयोग का गठन किया गया था 1955 में और प्रथम अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़। अगला प्रश्न, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। देखिए फ्रेंड्स, नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। वर्तमान में भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है राजनाथ सिंह। देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इनका संसदीय क्षेत्र है लखनऊ उत्तर प्रदेश। वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अमित शाह। अमित शाह वर्तमान में भारत के गृह और सहकारिता मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र इनका गांधीनगर गुजरात। वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी नितिन जयराम गडकरी। वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है नागपुर महाराष्ट्र। वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी JP नड्डा। वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री हैं JP नड्डा। संसदीय क्षेत्र है गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी S जयशंकर। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर। संसदीय क्षेत्र इनका गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं ये। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन वर्तमान में भारत के वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र है कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत के उपभोक्ता मामले खाद्य और PDS नवीन नवकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है प्रहलाद जोशी। वर्तमान में भारत के उपभोक्ता मामले खाद्य PDS नवीन नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। संसदीय क्षेत्र है धारवाड़ कर्नाटक। वर्तमान में भारत के कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी शिवराज सिंह चौहान। वर्तमान में भारत के कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान।
संसदीय क्षेत्र है विदिशा मध्य प्रदेश। वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी चिराग पासवान। चिराग पासवान वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है हाजीपुर बिहार। वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर वीरेंद्र खटीक। डॉक्टर वीरेंद्र खटीक वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। वर्तमान में भारत के आवास ऊर्जा शहरी मामले मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी मनोहर लाल खट्टर। वर्तमान में भारत के आवास ऊर्जा शहरी मामलों के मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। संसदीय क्षेत्र है करनाल हरियाणा। वर्तमान में भारत के भारी उद्योग स्टील मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है एच डी कुमार स्वामी। वर्तमान में भारत के भारी उद्योग स्टील मंत्री हैं एच डी कुमार स्वामी। संसदीय क्षेत्र है मांड्या कर्नाटक। वर्तमान में भारत के महिला और बाल विकास मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी अन्नपूर्णा देवी। वर्तमान में भारत की महिला और बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। संसदीय क्षेत्र है कोडरमा झारखंड। वर्तमान में भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है भूपेंद्र यादव। वर्तमान में भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। संसदीय क्षेत्र है अलवर राजस्थान। वर्तमान में भारत के रेल सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव। वर्तमान में भारत के रेल सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। संसदीय क्षेत्र है राज्यसभा सांसद हैं उड़ीसा से। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी हरदीप सिंह पुरी। वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस इस्पात मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। संसदीय क्षेत्र है राज्यसभा सांसद हैं यूपी से। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के संसदीय मामले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी किरण रिजिजू। वर्तमान में भारत के संसदीय मामले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू। संसदीय क्षेत्र है अरुणाचल पश्चिम। अगला प्रश्न है हमारा वर्तमान में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी पीयूष सिंह गोयल। वर्तमान में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष सिंह गोयल। संसदीय क्षेत्र है मुंबई नॉर्थ महाराष्ट्र। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। संसदीय क्षेत्र है संबलपुर ओडिशा। वर्तमान में भारत के पंचायती राज पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी राजीव रंजन। वर्तमान में भारत के पंचायती राज पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं राजीव रंजन। संसदीय क्षेत्र है मुंगेर बिहार। वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी आर पाटिल। वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री हैं आर पाटिल। संसदीय क्षेत्र है नवसारी गुजरात। वर्तमान में भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी जीतन राम मांझी। वर्तमान में भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री हैं जीतन राम मांझी। संसदीय क्षेत्र है गया बिहार। वर्तमान में भारत के बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी सर्बानंद सोनोवाल। वर्तमान में भारत के बंदरगाह जहाजरानी जल मार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। संसदीय क्षेत्र है डिब्रूगढ़ असम। वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है के राम मोहन नायडू। वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं के राम मोहन नायडू। संसदीय क्षेत्र है श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश। वर्तमान में भारत के आदिवासी मामलों के मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी जुएल ओरम। वर्तमान में भारत के आदिवासी मामलों के मंत्री हैं जुएल ओरम। संसदीय क्षेत्र है सुंदरगढ़ ओडिशा। वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी गिरिराज सिंह। वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह। संसदीय क्षेत्र है बेगूसराय बिहार। वर्तमान में भारत के संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। वर्तमान में भारत के संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। संसदीय क्षेत्र है गुना मध्य प्रदेश। वर्तमान में भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी गजन सिंह शेखावत। वर्तमान में भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं गजन सिंह शेखावत। संसदीय क्षेत्र है जोधपुर राजस्थान।
वर्तमान में भारत के श्रम और रोजगार युवा मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी मनसुख मंडाविया। वर्तमान में भारत के श्रम और रोजगार युवा मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। संसदीय क्षेत्र है पोरबंदर गुजरात। वर्तमान में भारत के कोयला और खान मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी जी किशन रेड्डी। वर्तमान में भारत के कोयला और खान मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। संसदीय क्षेत्र है सिकंदराबाद तेलंगाना। किसे 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। वर्तमान में भारत के लोकसभा में विपक्षी नेता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी राहुल गांधी। राहुल गांधी जी वर्तमान में भारत के लोकसभा में विपक्षी नेता हैं। वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ओम बिरला जी। वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव आमलंकर। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इनका है कोटा। देखिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो है श्री राव इंद्रजीत सिंह, ये वर्तमान में योजना मंत्री, सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री हैं ये। डॉक्टर जितेंद्र सिंह वर्तमान में भारत के भू विज्ञान मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के कानून मंत्री और न्याय मंत्री हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल। वर्तमान में भारत के कौशल विकास उद्यमिता मंत्री हैं श्री जयंत चौधरी स्वतंत्र प्रभार। और वर्तमान में भारत का आयुष मंत्री, आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक मंत्रालय श्री जाधव प्रतापराव गणपतराव के पास। देखिए कुछ अर्धसैनिक बलों के प्रमुख देखते हैं। दलजीत सिंह वर्तमान में बीएसएफ के प्रमुख महानिदेशक हैं। वर्तमान में बीएसएफ का बात करें अगर फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना 1 दिसंबर 1965, मुख्यालय नई दिल्ली में। वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्थापना 27 जुलाई 1939, मुख्यालय नई दिल्ली, मोटो सेवा और निष्ठा। वर्तमान में सीआईएसएफ के निदेशक है राजविंदर सिंह भट्टी। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना 10 मार्च 1969, मुख्यालय नई दिल्ली, मोटो संरक्षण एवं सुरक्षा। लास्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्थापना 12 अप्रैल 1988, मुख्यालय मुंबई में है। आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है और आपको इसका आंसर बताना है। करंट अफेयर्स की कंप्लीट टॉपिक वाइज अभी तक अपडेटेड पीडीएफ 49 रुपये मिल जाएगी। जैसा मैं पढ़ाता हूँ सारे टॉपिक देखिए वर्तमान में कौन क्या नवीनता पुस्तकें, पुरस्कार, सम्मान, सारे टॉपिक हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, अपडेटेड है। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024 पर। इसके अलावा ऑल एग्जाम स्पेशल नोट्स अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा सारा कुछ, और ये कोर्स जरूर ले लीजिए। चलिए महापैक अवेलेबल है मात्र 199 रुपये में, आपको पूरे कंप्लीट 7 पीडीएफ मिल जाएगी फ्रेंड्स। इसमें सारे सब्जेक्ट कवर किए गए, ऑल एग्जाम्स के लिए बेस्ट है ये। इसमें मैथ्स भी इंक्लूड किया गया है। देखिए करंट अफेयर से स्टैटिक जी के सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। एप्लीकेशन में जाकर डाउनलोड करें, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ज्वाइन करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू।